हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दीक्षिता राम से और हम बायोकेमिस्ट्री चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और ये बायोकेमिस्ट्री का 9th लेक्चर है। हमने 8th लेक्चर में माइकलिस मेंटेन काइनेटिक्स और अदर ग्राफ्स के बारे में पढ़ा था, उसके सिग्निफिकेंस और फार्मूलाज को डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में हम देखेंगे एंजाइम इनिबिशन के बारे में। एंड दिस इज़ लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर ऑफ एंजाइम काइनेटिक्स, क्योंकि अगर एग्जामिनर को अगर सवाल लेना होगा एंजाइम वाले टॉपिक से तो वो सबसे पहले एंजाइम इनिबिशन को ही चूज़ करेगा, क्योंकि इसमें लिमिटेड चीज़ें हैं और इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। तो एंजाइम इनिबिशन, इसमें हम मेनली 3 टाइप के इनिबिशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ द कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, देन नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन एंड देन अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन। और उसके Km और Vmax में क्या क्या चेंजेस आते हैं, किस इनिबिशन में Km की वैल्यू बढ़ती है या फिर कांस्टेंट होती है, या फिर Vmax की वैल्यू कांस्टेंट होती है या फिर बढ़ती है, इस चीज़ों पे क्वेश्चंस आते हैं और इसके डेफिनेशंस के बारे में पूछेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के बारे में। तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन क्या होता है? देखो, नाम में ही है कॉम्पिटिटिव, यानी कि कॉम्पिटिशन occurs when a molecule binds to active site of enzyme। हमें पता है कि एंजाइम के पास एक्टिव साइट होती है, तो प्रिवेंटिंग द सबस्ट्रेट फ्रॉम बाइंडिंग। लाइक कौन बाइंड होना चाहिए था एक्टिव साइट पे? सबस्ट्रेट। लेकिन बाइंड कौन हो गए? अदर मॉलिक्यूल, यानी सबस्ट्रेट रह गया और बाकी कोई दूसरा मॉलिक्यूल था जो एक्टिव साइट पे बाइंड हो गया, मतलब हो गया हमारा कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। तो इसमें क्या होता है कि इसमें अलग अलग फार्मूलाज आएंगे उस इनिबिशन के हिसाब से। तो अगर हम कॉम्पिटिटिव इनिबिशन की बात करें तो इसमें V0 का फॉर्मूला होता है Vmax इंटू S डिवाइडेड बाय अल्फ़ा Km प्लस सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन। अल्फ़ा का फॉर्मूला होगा अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 प्लस इनिबिटर डिवाइडेड बाय Km। और अल्फ़ा क्या होता है यहाँ पे? फैक्टर बाय विच द Km इज इंक्रीज, कि कितने फैक्टर से Km की वैल्यू बढ़ रही है उसको हम बोलते हैं अल्फ़ा। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। तो इसमें क्या होता है ना कि इनिबिटर ब्लॉक द एक्टिव साइट। मैंने बोला ना कि वहाँ पे कौन बाइंड होना चाहिए था? सबस्ट्रेट बाइंड होना चाहिए था, लेकिन कौन बाइंड हो गया? इनिबिटर बाइंड हो गया। तो इनिबिटर ने एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दिया। इनिबिटर ब्लॉक्स द एक्टिव साइट, इनिबिटर ने एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दिया। सो अगर उस जगह पे अब इनिबिटर प्रेजेंट है लेकिन बाइंड सबस्ट्रेट को होना था तो क्या करना पड़ेगा? सबस्ट्रेट को अपना नंबर बढ़ाना पड़ेगा। सो मोर सबस्ट्रेट नीडेड टू आउट कम्पीट विद इनिबिटर। अगर सबस्ट्रेट को इनिबिटर के साथ अगर कम्पीट करना होगा तो उसका मतलब नंबर बढ़ाना पड़ेगा। सो मोर सबस्ट्रेट नीडेड, ज़्यादा सबस्ट्रेट नीड होगा एंड अचीव द सेम रेट। और जो रेट इनिबिटर का है उतने रेट तक उसको खुद को अचीव करना पड़ेगा ताकि वो जाके एक्टिव साइट पे बाइंड हो सके। सीम्स लाइक एंजाइम हैज़ लोअर अफिनिटी फॉर सबस्ट्रेट। और सबस्ट्रेट क्यों नहीं बाइंड हो पाया? इनिबिटर क्यों बाइंड हो गया? ऐसा लग रहा है हमें कि सबस्ट्रेट की एंजाइम के साथ बाइंडिंग अफिनिटी कम थी, तो इसकी वजह से बढ़ता है Km। वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में कौन बढ़ेगा? Km बढ़ेगा, क्योंकि इनिबिटर ने एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दिया। तो सबस्ट्रेट को ज़्यादा प्रोड्यूस होना पड़ेगा ताकि वो इनिबिटर के साथ आउट कम्पीट हो सके। और इससे हमें क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि सीम्स लाइक एंजाइम हैज़ लोअर अफिनिटी फॉर सबस्ट्रेट, तभी तो जाके वहाँ पे इनिबिटर बाइंड हो गया ना। तो इसमें बढ़ जाएगा आपका Km वैल्यू, यहाँ पे बढ़ती है। और जो Vmax होता है ना वो यहाँ पे कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। सो मैक्सिमम रिएक्शन रेट, Vmax क्या होता है? Vmax इज द मैक्सिमम रिएक्शन रेट व्हेन एंजाइम इज फुल्ली सैचुरेटेड विद सबस्ट्रेट। Vmax होता है रिएक्शन का मैक्सिमम रेट जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ फुल्ली सैचुरेट हो जाता है। वंस द इनफ सबस्ट्रेट इज प्रेजेंट, जब इनफ सबस्ट्रेट प्रेजेंट होता है तो एंजाइम कैन स्टिल रीच इट्स मैक्सिमम इफिशियंसी। तो एंजाइम अपने मैक्सिमम इफिशियंसी के साथ पहुंच सकता है अगर इनफ सबस्ट्रेट प्रेजेंट है तो। सो Vmax डजंट चेंज, तो इसकी वजह से Vmax चेंज नहीं होता। तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होता है? Km की वैल्यू बढ़ती है और Vmax जो होता है वो कांस्टेंट होता है। उसके बाद अगर हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के बारे में देखें, सो इट अकर व्हेन इनिबिटर बाइंड टू साइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम एक्टिव साइट। जब इनिबिटर एक्टिव साइट को छोड़ के किसी और साइट पे जाके बाइंड हो जाता है, जिसको हम एलोस्टेरिक साइट भी कहते हैं,
और अगर अब वो दूसरी जगह पे अगर जाके बाइंड हो गया है तो वो एंजाइम के स्ट्रक्चर को बदल देगा। तो अल्टरिंग द एंजाइम शेप, इसकी वजह से एंजाइम का शेप चेंज हो सकता है, रिड्यूसिंग इट्स एक्टिविटी, और अगर एंजाइम का शेप चेंज हो गया तो इसकी एक्टिविटी भी कम हो सकती है। इट अफेक्ट द Vmax नॉट द Km। अब इसमें Vmax जो होता है ना वो कम हो जाता है और Km कांस्टेंट होता है। पहले वाले में उल्टा था कि Km बढ़ रहा था और Vmax कांस्टेंट था, इसमें Vmax जो है वो कम हो रहा है और Km जो है वो कांस्टेंट है। अब Km क्यों नहीं बदल रहा, Km क्यों कांस्टेंट है? बिकॉज इनिबिटर डजंट कम्पीट विद सबस्ट्रेट। यहाँ पे इनिबिटर सबस्ट्रेट के साथ कम्पीट नहीं कर रहा है एक्टिव साइट पे बाइंड होने के लिए। द एंजाइम अफिनिटी रिमेन्स अनचेंज, तो एंजाइम की अफिनिटी अनचेंज रहेगी, तो इसकी वजह से Km की वैल्यू होगी यहाँ पे कांस्टेंट। अब यहाँ पे फॉर्मूलाज चेंज हो जाते हैं। V0 इज इक्वल टू Vmax बाय अल्फ़ा मल्टीप्लाई में सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाय Km प्लस सबस्ट्रेट, जहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू होती है 1 प्लस इनिबिटर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Km, और जो V0 होता है ना उसको हम Vmax बाय अल्फ़ा भी लिख सकते हैं। जैसे कॉम्पिटिटिव में हमने V0 को Vmax भी लिख सकते हैं, वैसे लाइक वो पास पास ही उनकी वैल्यूज़ होती हैं, और नॉन कॉम्पिटिटिव में हम V0 को Vmax बाय अल्फ़ा के वो लाइक पास पास होते हैं उसकी वैल्यू। उसके बाद थर्ड वन इज़ द अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन। इसमें क्या होता है, इनिबिटर बाइंड्स टू बोथ एंजाइम एंड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, कि इनिबिटर जो होता है ना वो दोनों से बाइंड हो जाता है, एंजाइम से भी और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से भी। तो इसमें Km और Vmax दोनों की वैल्यू कम हो जाती है। अब कैसे कम होती है, सबसे पहले हम देखेंगे कि Vmax क्यों कम हो रहा है अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में, क्योंकि प्रिवेंटिंग द कॉम्प्लेक्स फ्रॉम रिलीजिंग द प्रोडक्ट। इनिबिटर अगर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से, देखो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद जो अगली रिएक्शन होगी वो क्या होगी, प्रोडक्ट रिलीज होना चाहिए ना, लेकिन वहाँ पे तो इनिबिटर बाइंड हो गया, तो प्रिवेंट द कॉम्प्लेक्स फ्रॉम रिलीजिंग द प्रोडक्ट। तो इनिबिटर का काम क्या है, इनिबिट करना, तो वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पे अगर वो अटैच हो रहा है तो वो प्रोडक्ट को रिलीज नहीं होने देगा। तो अगर नहीं होने देगा तो ओवरऑल रिएक्शन रेट जो है वो कम हो जाएगी, और अगर अब ओवरऑल रिएक्शन की रेट अगर कम हो रही है मतलब Vmax की वैल्यू हो जाएगी भाई कम। ठीक है, तो ये तो हो गया Vmax के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इनिबिटर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पे बाइंड हो गया और वो प्रोडक्ट को रिलीज ही नहीं होने दे रहा। अब अगर प्रोडक्ट रिलीज नहीं होगा तो ओवरऑल रिएक्शन का रेट भी कम हो जाएगा और Vmax की वैल्यू तो कम ही हो जाएगी। उसके बाद अब हम देखेंगे कि जो Km है वो कैसे कम हो रहा है, कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स स्टेबलाइज बाय इनिबिटर ने उस कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज कर दिया है खुद को अटैच करके। सीम्स लाइक एंजाइम हैज़ हायर अफिनिटी फॉर सबस्ट्रेट, ऐसा लग रहा है कि एंजाइम के पास सबस्ट्रेट के लिए हायर अफिनिटी प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से Km की वैल्यू हो जाती है कम। तो हमने देखा कि कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में Km की वैल्यू बढ़ती है और Vmax कांस्टेंट होता है। हमने देखा कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में Vmax की वैल्यू कम होती है और Km कांस्टेंट होता है, और अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में Km और Vmax दोनों की ही वैल्यू कम होती है। अब यहाँ पे मैंने इसको एक चार्ट में लाइक शो किया है। देखो टाइप ऑफ इनिबिशन है, फर्स्ट वन इज़ द कॉम्पिटिटिव, सेकेंड इज़ द अनकॉम्पिटिटिव एंड थर्ड वन इज़ द नॉन कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव में भी फर्दर दो टाइप्स आते हैं, प्योर एंड मिक्स। ठीक है, उसके बाद कॉम्पिटिटिव की बात करें तो कॉम्पिटिटिव में Km बढ़ता है, Vmax सेम होता है, और जो Km और Vmax की वैल्यू होगी जो कि स्लोप होता है उस ग्राफ का वो इवेंचुअली बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि Km बाय Vmax है ना, तो अगर Km बढ़ रहा है तो ऑफकोर्स पूरा स्लोप बढ़ेगा। उसके बाद अनकॉम्पिटिटिव में Km लो होता है और Vmax भी लो होता है, तो मतलब Km बाय Vmax सेम रहेगा। उसके बाद नॉन कॉम्पिटिटिव में जो प्योर नॉन कॉम्पिटिटिव होता है उसमें Km सेम होता है और Vmax कम होता है, तो Km और Vmax की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम मिक्स नॉन कॉम्पिटिटिव की बात करें, अब मिक्स नॉन कॉम्पिटिटिव क्या होता है, अफेक्ट एंजाइम फंक्शन डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन वेयर द इनिबिटर कैन बाइंड। मिक्स का मतलब होता है कि ये एंजाइम के फंक्शन को, स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेगा, और जो मिक्स नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड होता है कि इनिबिटर कहाँ पे बाइंड कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जो Km होता है वो हाई हो जाता है और Vmax हो जाता है लो, तो इवेंचुअली Km और Vmax की वैल्यू बढ़ेगी। दिस टेबल इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट
क्योंकि इससे डायरेक्टली सवाल आते हैं कि वो पूछेंगे कि अनकॉम्पिटिटिव में Vmax की वैल्यू बढ़ती है या घटती है। तो आपको पता होना चाहिए कि Vmax की वैल्यू अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में घटती है, लो होती है, ठीक है। और बस ये पता होना चाहिए कि कॉम्पिटिटिव इनिबिशन क्या होता है, जब कोई और मॉलिक्यूल एक्टिव साइट पे बाइंड हो जाता है और वो सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं होने देता, ये हो गया आपका कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, जब इनिबिटर एक्टिव साइट को छोड़ के किसी और जगह पे बाइंड हो जाता है तो इसकी वजह से एंजाइम का शेप, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन सब कुछ चेंज हो जाता है, इसको बोलेंगे हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। और अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होता है कि इनिबिटर एंजाइम और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स दोनों से ही बाइंड हो जाता है, तो इसको बोलेंगे हम अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन। उसके बाद हमने देखा कि कॉम्पिटिटिव में Km की वैल्यू बढ़ती है और Vmax की वैल्यू सेम होती है। अनकॉम्पिटिटिव में Km की वैल्यू घटती है, Vmax की वैल्यू भी घटती है, लो होती है। और नॉन कॉम्पिटिटिव में हमने देखा कि Km की वैल्यू सेम होती है और Vmax की वैल्यू लो होती है। और अगर वो पर्टिकुलरली आपसे पूछे कि मिक्स नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, तब आप बोलोगे कि Km की वैल्यू हाई होती है और Vmax की लो होती है। और अगर सिर्फ पूछा कि नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है तो ऑफ कोर्स हम प्योर को ही प्रेफर करेंगे आंसर देने में, ठीक है। तो ये तो हो गया आज के लेक्चर के बारे में, जिसमें हमने देखा एंजाइम इनिबिशन और उसके 3 टाइप्स, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, कीप थ्राइविंग। बाय एंड टेक केयर। You can support my channel by scanning this QR code via UPI. Any small contribution means a lot to me and helps me continue creating content. Thank you so much for your support.